हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं या फिर वीडियोस की सीरीज़ ले रहे हैं, इसमें हमने 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अब तक डिसीज़ कंडीशन क्यों होती है, किसे हम हेल्थ कहेंगे, ये सब देखा। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डिसीजेस देखे कि किस तरह से इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और साथ ही साथ एक्वायर्ड और कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम कुछ ऐसे डिसीजेस डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद दी मलेरिया से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम डिसीज पढ़ेंगे मलेरिया। आप सभी को मालूम होगा कि मलेरिया जो है ये प्रोटोजोनल डिसीज है। और कैसे होता है, तो इसके सबसे पहला पैथोजन हम देखेंगे क्या है। जो भी हम डिसीज देखेंगे उसमें पैथोजन क्या होता है, ऑर्गन कौन सा होता है, ट्रांसमिशन कैसा है, सिम्टम्स क्या है, ये चीजें पढ़ेंगे। तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन द सेम वे। मलेरिया की अगर बात करेंगे तो ये प्लाज्मोडियम से होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोन होता है वो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। ओके, सो ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है, ओके, सो ये प्लाज्मोडियम 3 स्पीसीज इसमें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि प्लाज्मोडियम 3 चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे, 1 2 3। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरी, ओके, और तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। तो जनरली जो हमें दिखाई देता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। लेकिन सबसे डेंजरस की अगर बात करेंगे तो सबसे डेंजरस होता है फाल्सीपैरम, क्योंकि ये हिमोरेजिक होता है। मतलब अगर इस स्पीसीज से हमें मलेरिया होता है तो हमारी बॉडी में हिमोरेज होगा, मतलब ब्लीडिंग हो सकता है, तो ब्लड निकल सकता है। इसलिए फाल्सीपैरम इट इज डेंजरस। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डेंजरस विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लाज्मोडियम। ओके, सो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। फिर ये जो मलेरिया होता है इसमें कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, तो इसमें अफेक्ट होने वाले ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर और दूसरा है आरबीसीज। ओके, तो किस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है, ये जो मलेरिया है ये एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है। ओके, सो इट इज बाय एनाफिलिस मॉस्किटो। एनाफिलिस मॉस्किटो हेल्प करता है इसको ट्रांसमिट करने में। सो एक जगह से दूसरी जगह ये हमें ये लेके जा सकता है। ठीक है, सो एनाफिलिस मॉस्किटो। दूसरी बात है सिम्टम की। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, ये जो मलेरिया है ये ट्रांसमिशन जो है इसमें एक्चुअली इसका हम लाइफ साइकिल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसके लाइफ साइकिल में अलग अलग चीजें हैं, मतलब 2 होस्ट इसको चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो सिम्टम्स में जब भी मलेरिया होता है तो सबसे पहली चीज होती है फीवर विद चिल्स, फीवर विद चिल्स। सो शिवरिंग होगा बॉडी में, बहुत शिवरिंग होगा, साथ ही साथ बहुत ज्यादा फीवर होगा। इसके साथ पेशेंट को हेडेक हो सकता है, बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक होगा। पेशेंट को बॉडी एक होगा, बॉडी एक होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, नौशिया होगा, नौशिया होगा, मतलब पेशेंट को कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। क्लियर? तो ये सभी चीजें हैं जो हमें मलेरिया में देखने को मिलती है। लेकिन इस मलेरिया में जो लाइफ साइकिल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है। सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसमें सबसे पहली चीज समझने जैसी ये है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में यहां पर हमें 2 होस्ट देखने को मिलते हैं। 2 होस्ट होते हैं, एक होस्ट इसमें है एनिमल और दूसरा होस्ट है मॉस्किटो। मतलब कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस। मैंने फीमेल खास करके लिखा है, यस यहाँ रह गया, ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। मेल तो सेल्स, बहुत जो ऑर्गेनिक सैप होता है जो हमें आउटसाइड एनवायरनमेंट में मिलता है उसको खा के वो रहेगा। लेकिन फीमेल जो है इसको ब्लड ही चाहिए और वो ब्लड का ही मिल उसका होगा, इसलिए उसका बाइट
ही ट्रांसमिशन करेगा इस मलेरिया का। ओके, सो दो होस्ट है इसमें, एनिमल और मॉस्किटो। सो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले समझो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड है मतलब ऑलरेडी उसको मलेरिया हुआ है, और ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, या फिर हम यहां से लेते हैं कि पहले मॉस्किटो ने काटा। सो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, मॉस्किटो बाइट होगा। सो मॉस्किटो ने बाइट किया तो इसने जो बाइट किया वहां से जो मिला वो था स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट स्टेज थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है नीट की दृष्टि से, कि कौन से फॉर्म में, कौन से स्टेज में एक मॉस्किटो बाइट करने के बाद ये प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में इंसर्ट करती है, वो है स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट सीधा कहां चला गया, स्पोरोजोइट इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में चला गया, और ह्यूमन में जाने के बाद ये स्पोरोजोइट कहां जाता है, इन लीवर। कहां जाता है, लीवर में चला जाएगा। सबसे पहले लीवर में जाने के बाद ये लीवर को इन्फेक्ट करेगा, सो वहां पर इन्फेक्शन होगा लीवर को। लीवर से ये इन आरबीसीज में चला जाता है, और जैसे ही आरबीसीज में जाता है आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, और इन्फेक्ट करने के बाद यहां पर टॉक्सिन रिलीज करता है। ओके, सो टॉक्सिन रिलीज करेगा मतलब ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, और इस टॉक्सिक सब्सटेंस का हमें नाम दिया है, इसे कहा है इन्हें हीमोजोइन। क्या नाम दिया है, हीमोजोइन। और ऐसे भी हमें मालूम है हीम का मतलब ब्लड होता है। सो ब्लड में जो टॉक्सिन जा रहा है इसको कहा जाता है हीमोजोइन, और ये आरबीसीज रप्चर होते हैं। आरबीसीज रप्चर होते हैं इसलिए हमें यहां पर एक सिम्टम दिखाई देता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब एचबी का कम होना, ब्लड हमारे बॉडी में कम हो जाता है। सो टॉक्सिन हीमोजोइन यहां पर रिलीज होता है। हीमोजोइन रिलीज होने के बाद इसी के कारण हमें फीवर विद चिल्स दिखाई देती है, फीवर विद चिल्स। तो फीवर आना और ठंड लगना ये सभी आरबीसीज रप्चर होने के बाद दिखाई देता है। तो मेनली लीवर और आरबीसीज पर ये अटैक करते हैं। टॉक्सिन हीमोजोइन रिलीज होने के बाद फीवर और चिल्स आते हैं। इस कंडीशन में अगर समझिए कोई मॉस्किटो फिर बाइट करता है, ओके, सो फिर से ये मॉस्किटो में चला गया, सो मॉस्किटो बाइट हुआ, तो मॉस्किटो बाइट होने के बाद ये मॉस्किटो में चला जाएगा, और तब उसका फॉर्म होगा गैमेटोजोइट। स्पोरोजोइट था ऊपर, यहां पर ये था गैमेटोजोइट। अब ये यहां से कहां चला गया, मॉस्किटो में, मतलब ये H2 है, मतलब होस्ट 2 है। यहां पर मॉस्किटो बाइट हुआ, बाइट टू ह्यूमन, तो यहां पर ह्यूमन जो है ये होस्ट 1 है। ह्यूमन होस्ट 1 है, मॉस्किटो होस्ट 2 है। होस्ट में जाने के बाद प्लाज्मोडियम का गैमेटोजोइट होता है, और ये गैमेटोजोइट वहां पर फर्टिलाइजेशन कराते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनमें गैमेट से जाइगोट तैयार होगा, और ये जाइगोट डेवलप होगा, तब ये होता है स्पोरोजोइट। मतलब इट इज रेडी टू इन्फेक्ट द पर्सन। फिर से किसी को काटेगा, फिर मॉस्किटो बाइट ह्यूमन को होगा, मतलब उसमें स्पोरोजोइट चला जाएगा। तो इस तरह से लाइफ साइकिल है, कैसे होती है हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। चलिए, सो डिसीज है मलेरिया, पैथोजन है इसमें प्लाज्मोडियम, और इस प्लाज्मोडियम के 3 स्पीसीज है अलग अलग डिफरेंट। तो इसमें है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम। ओके, ऑर्गन लीवर और आरबीसीज को ये हार्म करते हैं। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो एनाफिलिस मॉस्किटो फीमेल ये ट्रांसमिशन करता है विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो है, ये समझना है। ये जो ट्रांसमिशन होता है इसको कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं, वेक्टर। ओके, ये सिम्टम्स में फीवर विद चिल्स है, हेडेक है, बॉडी एक है, नोशिया है, एनीमिया है, फिर हेमोरेज भी हो सकता है। तो ये एनीमिया में होगा, लीवर मलेरिया में होगा। लाइफ साइकिल एंड प्लाज्मोडियम की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर 2 होस्ट मिलते हैं। एक होस्ट होता है एनिमल, दूसरा होस्ट है मॉस्किटो। ठीक है, तो मॉस्किटो बाइट जब होता है ह्यूमंस को, यहां से इसकी साइकिल की शुरुआत होगी। ह्यूमंस में बहुत बाइट होने के बाद स्पोरोजोइट ह्यूमंस में इंसर्ट किए जाएंगे ब्लड में, वो लिवर तक पहुंचेंगे, लिवर को इन्फेक्शन कॉज करेंगे, फिर आरबीसीज में पहुंचेंगे, आरबीसीज को ये ब्रेक करेंगे।
सो इन आरबीसीज, तो ये आरबीसीज को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। आरबीसीज को ब्रेक किया तो वहां पर रिलीज हुआ हीमोज्वाइन टॉक्सिन, जहां जिसकी वजह से पेशेंट में फीवर विद चिल्स आए। फिर मॉस्किटो ने उनको काटा तो वहां से फिर उन्होंने क्या उठाया, तो गैमेटोजॉइड्स उठाए। इन गैमेटोजॉइड्स में गैमेट्स है, मतलब वहां पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है अंदर ही अंदर, और फिर आगे वो डेवलप होता है मॉस्किटो मतलब स्पोरोजॉइट में। और ये स्पोरोजॉइट कहां रहता है, इन सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये भूलना नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड किसकी, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। तो लीवर और आरबीसी जो है ये ह्यूमंस के हैं, और सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइन, ये सभी हमें होस्ट मतलब मॉस्किटो में दिखाई देता है। क्लियर? सो इस तरह से ये है हमारा दूसरा डिसीज हमने पढ़ा जो था मलेरिया। इसके बाद हम टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में पढ़ेंगे, निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? सो तब तक हैव अ गुड डे, थैंक यू।